नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 20 प्ररूपणाओं पर विस्तार से चर्चा चल रही है। 20 प्ररूपणाओं में से प्रारंभ की 5 प्ररूपणाओं पर चर्चा अपनी हो चुकी है। छठवीं जो प्ररूपणा है या एक जो महाधिकार मार्गणा नाम का महाधिकार है, उसके अंतर्गत जो 14 अंतर अधिकार हैं जिनको हम 14 मार्गणाएं कहते हैं, उन पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। उस चर्चा के दौरान हमने 14 मार्गणाओं का क्या स्वरूप है, 14 मार्गणाओं के भेद प्रभेद कौन से हैं, उन 14 मार्गणाओं में गुण स्थान की कैसे संयोजना की जाती है और उन 14 मार्गणाओं में कौन कौन सी मार्गणाएं निरंतर मार्गणाएं हैं और कौन सी सांतर मार्गणाएं हैं, इत्यादि विषय पर अपनी चर्चा विस्तार पूर्वक हो चुकी है। इसके बाद अपन ने एक एक मार्गणा पर विस्तार से चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें पहली मार्गणा है गति मार्गणा। गति मार्गणा के अंतर्गत गति का क्या स्वरूप है और गति के जो 4 भेद बताए गए थे, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन चारों गतियों का स्वरूप समझने के बाद फिर इन चारों गतियों से रहित एक और पंचम गति होती है जो 8 कर्मों से रहित होती है, जो संसार के जन्म मरण के दुखों से रहित होती है। ऐसी सिद्ध गति का स्वरूप भी बताया गया था। पूर्व कक्षा में अपन ने गति मार्गणा का ये जो सामान्य विवेचन है उसको पढ़ लिया था। अब आज की कक्षा में अपन को आगे की जो गाथाएं देखनी है, उन गाथाओं में इन गतियों में जितने जीव पाए जाते हैं उन जीवों की संख्या बताई जा रही है। नरक गति में असंख्यात जीव हैं, देव गति में भी असंख्यात जीव हैं, मनुष्य जो होते हैं वो भी असंख्यात होते हैं और जो त्रियंश होते हैं वो अनंतानंत होते हैं। अपन सभी लोग कहते हैं जे त्रिभुवन में जीव अनंत। तो ये अनंत जीव जो होते हैं ये कौन सी गति के होते हैं? यदि जब अपन इस पर विचार करेंगे तो चाहे नरक गति हो, देव गति हो, मनुष्य गति हो, ये तीनों गतियों के जितने भी जीव हैं वो असंख्यात होते हैं, अनंत नहीं होते। अनंत यदि कोई जीव है तो मात्र त्रियंच गति के जीव होते हैं, इसके अलावा और 3 गतियों में अनंतानंत जीव होते ही नहीं, सब असंख्यात हैं। त्रियंच गति में भी अपन देखेंगे तो 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव, ये 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जितने जीव हैं उन सभी की संख्या यदि लगाई जाए तो वो असंख्यात ही होती है, अनंत नहीं है। फिर कौन से जीव अनंतानंत होते हैं? मात्र एक इंद्रिय जीव अनंतानंत होता है। उन एकेंद्रीय जीवों में भी जब अपन देखेंगे तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति, ये सारे जीवों की संख्या भी मिला दी जाए तो ये भी असंख्यात ही होती है, अनंत नहीं होती। फिर अनंत जीव कौन से होते हैं? वो अनंत जीव होते हैं मात्र साधारण वनस्पति के।
केवल एक प्रकार के जीव ऐसे हैं जिनको हम निगोदीय जीव कहते हैं। वो साधारण वनस्पति के जीव ही अनंतानंत हैं। उनको छोड़ करके जितने जीव हैं वो सारे जीवों की संख्या असंख्यात है। अब इस ग्रंथ में आगे जो भी वर्णन प्रारंभ हो रहा है, चाहे वो गति मार्गणा में होगा तो गति की अपेक्षा, इंद्रिय मार्गणा में होगा तो इंद्रियों की अपेक्षा, इसमें जीवों की संख्या बताई जाएगी। गति मार्गणा की अपेक्षा जब बात करेंगे तो नरक गति में 7 नरक हैं, तो पहले नरक में कितने नारकी हैं, दूसरे में कितने नारकी हैं, ऐसे करते हुए 7 पृथ्वियों में कितने नारकी होते हैं। देवों की बात करेंगे तो देवों में प्रथम दूसरे स्वर्ग में कितने देव हैं, उसके ऊपर कितने देव हैं, नौग्रेव एकादि में कितने देव हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष विमानों में कितने देव हैं, इन देवों की संख्या बताई जाएगी। इस पूरे 2.5 द्वीप में जो मनुष्य पाए जाते हैं वो मनुष्यों की संख्या कितनी है, उन मनुष्यों में पर्याप्त मनुष्य कितने हैं, अपर्याप्त मनुष्य कितने हैं, स्त्री वेदी वाले मनुष्य कितने हैं, इसी तरह से त्रियंचों में, तो इन सभी की संख्या का वर्णन प्राप्त होगा। अब ये जो संख्या का वर्णन है, इस संख्या का वर्णन जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे शब्द ऐसे आएंगे जिन शब्दों को अभी अपन लोग जानते ही नहीं है। अब उन शब्दों को अपन को समझना है। वो शब्द कौन कौन से होंगे? वो शब्द जैसे होगा सुच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जग श्रेणी, जगत प्रतर, लोक, पल्य, सागर, अर्धच्छेद, वर्ग, वर्गमूल, वर्ग सलाका, ये जो कुछ शब्द ऐसे आएंगे कि इन शब्दों का हमको अर्थ ही नहीं पता है कि ये क्या होते हैं। और जब तक इन शब्दों की परिभाषा या स्वरूप को हम नहीं समझेंगे, आगे का विषय पढ़ेंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। केवल एक पढ़ना होगा और बल्कि पढ़ते पढ़ते एक तरह की ऊब या बोरियत महसूस होने लगेगी और ग्रंथ कठिन होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये ग्रंथ बहुत कठिन है, जबकि इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। कुछ टेक्निकल वर्ड हर एक विषय के होते हैं। साइंस पढ़ेंगे तो साइंस के भी कुछ टेक्निकल वर्ड होंगे, मैथ पढ़ेंगे तो मैथ के भी होंगे। जो भी विषय पढ़ेंगे हर विषय से संबंधित कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल उसी विषय में पाए जाते हैं, तो उन शब्दों को सीखना पड़ेगा। अब अपन जैनिज्म पढ़ रहे हैं और जैनिज्म में भी अपन जीवकांड जैसा महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं जो कर्णान योग का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जिसमें 6 खंडागम का पूरा विषय प्रस्तुत किया गया है। और ये मान करके चलिए कि जो 6 खंडागम का कठिन विषय था, जिस पर धवला, जय धवला, महाधवला आदि जो टीकाएं ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कठिनतम थे, उन कठिनतम ग्रंथों को संक्षेप रूप में, सरल रूप में हम लोगों को प्रस्तुत करने के लिए ये गौमटसार जीवकांड जी ग्रंथ लिखा गया। यदि ये सरल ग्रंथ भी हमको कठिन लगेगा तो फिर हम कौन सा ग्रंथ पढ़ पाएंगे? फिर क्या हम छेढ़ाला पढ़ने लायक ही रहेंगे या इष्टोपदेश पढ़ने लायक? नहीं। अब अपन 7वें वर्ष में हैं, छेढ़ाला, इष्टोपदेश, पुरुषार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, ये सारे ग्रंथ पढ़ चुके हैं। अब जब पढ़ चुके हैं तो अपनी बुद्धि को परिमार्जित करो और थोड़ा सा एक मन में ये संकल्प लाओ, मन में एक विचारधारा बनाओ कि अब हमें थोड़ा कुछ कठिन भी पढ़ना है। कठिन कुछ नहीं है सरल, लेकिन जब आप स्वयं से पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। हमने कुछ पढ़ करके समझा है, हालांकि भाषा बहुत कठिन है, फिर भी जितना हम समझ पाए हैं उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है टेक्निकल वर्ड है और बहुत गहराई में इसमें वर्णन दिया हुआ है। इस ग्रंथ की एक जो टीका लिखी हुई है केशव वर्णी जी द्वारा, उस केशव वर्णी जी के द्वारा जो टीका है, उस टीका में जहां पर पर्याप्ति प्ररूपणा प्रारंभ की है, वहां से पर्याप्ति प्ररूपणा से लगभग प्रारंभ के लगभग 60-70 पेज इन्होंने लिखे होंगे, जिसमें इसी संख्या शब्दों का सारा वर्णन किया हुआ है। उन 60-70 पेजों को अभी पिछले 20 से 25 दिनों में कम से कम हमने 10 से 15 बार पढ़ा, तब जाकर के ये विषय थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब आप ये मान करके चलिए कि जैसे कहते हैं पकी पकाई खीर मिल जाना, बस आपको अब वो पका पकाया भोजन मिलने वाला है। मेहनत जितनी करनी थी वो हमने कर ली। अब उसमें जो सरलीकरण है, जो सरल है, बिल्कुल सरल, वो चीज आपको हम समझा दे रहे हैं कि इसमें है क्या, कैसे अपन को पल्य बनाना है, कैसे सागर बनाना है, कैसे सुच्यंगुल है, क्या प्रतरांगुल है। तो ये सारे विषयों को हम जितना समझ पाए हैं उतना हम समझाएंगे। हो सकता है जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड कर रहे हैं, इसको बड़े बड़े स्वाध्यायी लोग भी सुन रहे होंगे
और हो सकता है कि हमारे द्वारा जो विषय दिया जा रहा है उसमें कहीं कोई कमी रह जाए। यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो हमको कृपया करके इस वीडियो में हमारा नंबर दिया होता है, उस नंबर पर हमको कॉल करके जरूर बताएं, जिससे अगली कक्षा में हम उसका सुधार कर सकें। तो आज की कक्षा में अपन इस अलौकिक गणित को पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आज की कक्षा भी पूरी हो जाए और हो सकता है कल की कक्षा भी जो आने वाली होगी, उन 2-3 कक्षाओं में अपन पहले इस अलौकिक गणित को पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ये गणित समझ में नहीं आएगी तब तक आगे का विषय आपको उतना अच्छा रुचिकर नहीं लगेगा। और जब तक रुचि नहीं आएगी पढ़ने में, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक वो पढ़ने का मजा ही नहीं है। इसीलिए पढ़ने में आनंद आना चाहिए। तो अपन आज अलौकिक गणित प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद जो नरक गति के जीवों की संख्या या इंद्रिय मार्गणा में आएगी वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे। आइए अपन प्रारंभ करें बोर्ड के माध्यम से। देखें, अब इस अलौकिक गणित के अंतर्गत हमको 2 प्रकार की संख्याएं देखनी है। एक संख्याएं वो हैं जिनको हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। दूसरे प्रकार की संख्याएं वो होती हैं जिनको न लिखा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है, न उनका मान निकाला जा सकता है, बस केवल एक कल्पना की जा सकती है, एक उपमा दी जा सकती है कि यदि इतना बड़ा ऐसा गड्ढा खोदा जाए, उसमें ऐसे रोम भरे जाएं, ऐसे सरसों के दाने भरे जाएं और फिर वो जितने वर्षों में खाली होगा उतने वर्षों का एक पल्य होता है। बस ये अपन को उपमा देनी है। ना वो गड्ढा बना सकते हैं और ना उसको रोमों से भर सकते हैं और ना उसको हम निकाल सकते हैं, ये कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमको एक जस्ट इमेजिन वाली स्थिति बनेगी, वो इमेजिन करना है, उसको बोलते हैं हम उपमा प्रमाण। तो उपमा वाली संख्याओं को अपन बाद में समझेंगे। पहले जो संख्याएं हैं जो पढ़ने लिखने में आती हैं, जिसको हम गुणा भाग करके निकाल सकते हैं, उसकी बात करते हैं। हमने अभी एक दिन और आपको पहले जब अवगाहना वाली बात चल रही थी, जीवों की 64 प्रकार की अवगाहनाएं समझी थी, तब उसमें कुछ थोड़ी सी चर्चा इस संबंध में की थी। उसमें हमने बताया था कि संख्याएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, इसको बोलते हैं संख्यात, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है असंख्यात और तीसरे नंबर पर होता है अनंत। ऐसी ये 3 संख्याएं होती हैं। संख्यात किसे कहते हैं? जिसको हम गिन सकें, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं तो लाख हो गया, करोड़ हो गया, फिर उसके आगे भी अरब, खरब, शंख, पद्म, नील इत्यादि ये जो संख्याएं हैं इनको हम गिन सकते हैं, इसको बोलते हैं संख्यात। संख्यात जब खत्म हो जाता है उसके आगे से शुरू होगा असंख्यात, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसका अंत नजर आ रहा है। अंत है, वो चीज ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल समुद्र के पानी की तरह अनंत हो गई, नहीं, उसका भी कहीं ना कहीं किनारा है। तो जहां जिस वस्तु का अंत तो है लेकिन उसको हम गिन नहीं पा रहे हैं, उसको बोलेंगे हम असंख्यात। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका अंत ही नहीं है। जब अंत ही नहीं है तो कहां तक गिनेंगे? वो असंख्यात से भी परे हो गया, इसीलिए उसको बोलते हैं अनंत। अनंत, जिसका अंत ही नहीं है वो अनंत कहलाता है। अब अपन को देखना है कि संख्यात, असंख्यात और अनंत इनके भी भेद करते हैं। जब इनके भेद करेंगे तो संख्यात के 3 भेद किए जाएंगे। एक होगा जघन्य, एक होगा मध्यम और एक होता है उत्कृष्ट। ये संख्यात की बात कर रहे हैं। जघन्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है? जघन्य संख्या प्रारंभ होती है 2 से। 1 को संख्या नहीं माना गया, 1 नगण्य है, क्योंकि 1 का गुणा करने पर भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता और 1 का किसी संख्या में भाग लगाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम 5 में 1 का गुणा करें तो उत्तर 5 ही निकलेगा और 5 में 1 का भाग लगाएं तो भी उत्तर 5 ही निकलेगा। इसीलिए 1 को संख्या नहीं माना गया। 2 से अपन शुरू करेंगे तो 2 हमारी जघन्य संख्या हो गई। जघन्य संख्यात किसको कहेंगे? 2। उत्कृष्ट संख्यात किसे कहेंगे? असंख्यात से 1 कम कर दो, क्योंकि जहां तक हम गिन पा रहे हैं वो संख्यात हो गया, उसके आगे असंख्यात। तो असंख्यात और संख्यात के बीच में 1 पॉइंट का अंतर होगा। मान लो हम कहते हैं 1000 कहां से शुरू होगा? तो 999
ये सैकड़ा चल रहा है और एक जोड़ दिया तो 1000 की संख्या शुरू हो गई। इसी तरह से 99,999 तक 1000 चल रहा है और एक जोड़ते ही 1 लाख शुरू हो गया। बस इसी तरह से इधर भी संख्याएं लगानी है। तो माना की बता रहे हैं, यदि असंख्यात अपना ये 100 से शुरू हो रहा है तो ये उत्कृष्ट कितना हो जाएगा? 99। ठीक है। अब मध्यम संख्यात किसे कहेंगे? मध्यम संख्यात होगा 3 से लेकर के 98 तक। ये इस तरह से संख्यात लगेगा। 2 हो गया जघन्य संख्यात, 3 से 98 हो गया मध्यम और उत्कृष्ट हो गया 99। अब 99 के ऊपर से असंख्यात शुरू हो गया। अब ये जो असंख्यात शुरू होता है, ये असंख्यात भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे परिता संख्यात, परिता संख्यात। दूसरे नंबर पर आएगा युक्ता संख्यात, तीसरे नंबर पर आएगा असंख्याता संख्यात। ठीक है। ये 3 प्रकार से बनेगा, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। इनके भी पुनः 3 भेद करेंगे। जैसे अपन ने संख्यात के 3 भेद किए, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, इसी तरह से परिता संख्यात के भी 3 भेद होंगे। जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात। फिर जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, फिर जघन्य असंख्याता संख्यात, फिर मध्यम असंख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। इनकी संख्या कैसे निकलती है? इनकी संख्या जैसे अपन ने ये किया है बिल्कुल सेम इसी तरह से इसकी भी निकलेगी, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। अब परिता संख्यात जघन्य कितना कहलाएगा? 100, क्योंकि 99 तक तो संख्यात है, उत्कृष्ट संख्यात। अब 99 में 1 जोड़ दिया तो ये अपना जघन्य परिता संख्यात निकलेगा। जघन्य परिता संख्यात 100 हो गया। अब उत्कृष्ट परिता संख्यात कितना होगा? उत्कृष्ट परिता संख्यात जघन्य युक्ता संख्यात में से 1 कम कर दो, वो उत्कृष्ट परिता संख्यात होगा, क्योंकि उसके 1 आगे से युक्ता संख्यात शुरू हो जाएगा। तो उत्कृष्ट परिता संख्यात बराबर जघन्य युक्ता संख्यात -1, ये अपन को समझना होगा। और फिर मध्यम परिता संख्यात क्या होगा? तो 101 से लेकर के वो जो उत्कृष्ट परिता संख्यात निकला उसमें से 1 कम तक ये मध्यम परिता संख्यात कहलाएगा। तो इस तरह से ये जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे ये 9 भेद असंख्यात के बन जाएंगे। सेम इसी तरह से अनंत के भी 9 भेद बनेंगे, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। फिर परितानंत के भी 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, युक्तानंत के भी 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट और अनंतानंत के भी 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो अनंत के कितने भेद हो गए? 9। असंख्यात के कितने भेद हो रहे थे? 9। और संख्यात के कितने भेद किए अपन ने? 3। इन सबको जोड़ दें तो ये 21 संख्याएं बनी। ये संख्याएं ऐसी हैं, ये सामान्य संख्या मान कहलाता है। ये क्या है? ये सामान्य संख्या मान। अब इसमें भी जो संख्यात है, संख्यात के लिए यदि अपन देखें तो आदि पुराण हमने खोल के रखा है। इस आदि पुराण में 3रा पर्व है पहले भाग का, और तीसरे पर्व में श्लोक नंबर है 214 से लगभग, पेज नंबर 65 है हमारे में। इसमें इन्होंने कुछ संख्याएं दी हुई हैं। जैसे अपन कहते हैं कि 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, और फिर 84 लाख पूर्वों का एक पूर्व, और ऐसे 1 करोड़ का और गुणा कर देंगे तो 1 करोड़ पूर्व, ये जो आयु थी ये आदिनाथ भगवान की थी। तो ये अपन संख्यात वर्ष मानते हैं। लेकिन यहां जो संख्यात की बात कही गई है, इसमें इन्होंने जो संख्यात बताया है वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि जैसे अपन ने ये 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग कहा, फिर 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व कहा, ऐसे ही पूर्वांग के बाद पूर्व आया, पूर्व के बाद फिर क्या आएगा? फिर पर्व आएगा, फिर पर्व के बाद नयुत आएगा, नयुतांग, फिर नयुत आएगा। इसमें 84 लाख और 84, 84 लाख और 84 ऐसा गुणा करते जाना है। जैसे पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व हो गया, फिर 84 लाख पूर्व का एक
पर्वांग होगा, फिर पर्वांग में फिर 84 लाख का गुणा करेंगे तो पर्व बनेगा, फिर 84 का गुणा करेंगे तो नयुतांग बनेगा, फिर 84 लाख का गुणा करेंगे तो नयुत बनेगा, फिर 84 लाख का गुणा करेंगे तो कुमुदांग, फिर कुमुद। एक बार 84 लाख का गुणा करना है, फिर एक बार मात्र 84 का गुणा करना है। ऐसे करते करते पूर्वांग, पूर्व, पर्वांग, पर्व, नयुतांग, नयुत, कुमुदांग, कुमुद, पद्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, कमलांग, कमल, तुट्यंग, तुटिक, अट्टांग, अटट, अममांग, अमम, हाहांग, हाहा, हुहुअंग, हुहु, लतांग, लता, महालतांग, महालता, सिरा प्रकंपित, हस्त प्रहेलित और अचल। यहां तक ये जो संख्याएं कही गई हैं ये संख्याएं हैं, यहां तक ये संख्यात है। इसके बाद जाकर के असंख्यात शुरू होता है। ये जो परिता संख्यात हमने बताया, ये परिता संख्यात कहां से शुरू होगा? इतनी सारी संख्याएं निकालने के बाद फिर परिता संख्यात आता है। मतलब संख्यात बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब अपन जीवकांड जी की बात करेंगे तो इसी असंख्यात को निकालने के लिए परिता संख्यात की बात कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक प्रमाण बताया है, उस प्रमाण को हम संक्षेप में 2 मिनट में बता रहे हैं, समझ जाए तो। इसमें इन्होंने क्या किया, जितना बड़ा अपना जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का व्यास, और इसकी गहराई जो जम्बू द्वीप की है वो 1000 योजन की है। 1 लाख योजन का व्यास और 1000 की गहराई। इतना बड़ा अपन को एक गड्ढा खोदना है। ये एक गड्ढा हो गया, ठीक है। और इस गड्ढे को सरसों के दानों से भरना है। कौन से दाने? सरसों के, जो छोटे छोटे से सरसों के दाने, उनसे भरना है। और इतना बड़ा गड्ढा पूरा ठसाठस भर दिया। 1000 योजन की गहराई है। अब वो 1000 योजन की गहराई से भरना शुरू करो। भरते भरते कई बार अपना डिब्बा पूरा भर जाता है, भरने के बाद भी अपन ऊपर भरते जाएं तो ऐसी एक शिखरनुमा आकृति बन जाती है। तो ऐसी शिखरनुमा आकृति बनानी है, जितने सरसों के दाने उसमें बन सके उतने बनाने हैं। बना दिए। बनाने के बाद फिर अब जितने द्वीप समुद्र हैं, एक द्वीप अगला जो आएगा, फिर अगला समुद्र आएगा, फिर द्वीप आएगा, फिर समुद्र आएगा। ऐसे एक एक सरसों के दाने को एक द्वीप में छोड़ दें। एक दाना लिया, वो एक द्वीप में छोड़ा, फिर दूसरा दाना लिया, फिर समुद्र में छोड़ा, फिर तीसरा दाना लिया, फिर अगले द्वीप में, फिर चौथा दाना लिया, फिर अगले समुद्र में, फिर दाना लिया, फिर अगले द्वीप में, फिर अगले समुद्र में। ऐसे छोड़ते जाओ। अब जितने में वो गड्ढा खाली होगा, अब उन सरसों के दाने कितने होंगे कोई गिनती लगा सकता है? अपन तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हमारे ग्रंथों में उसकी भी गिनती दी है। कैसे दी है वो भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। उसका भी प्रमाण हम आपको निकाल करके बताएंगे कैसे ये गिनती निकाली जाती है। तो वो सरसों के दानों का भी प्रमाण है। अब वो दाने आप डालते गए, एक दाना एक द्वीप में डालना है, पूरे नहीं डालना है। एक दाना एक द्वीप में, फिर दूसरा दाना समुद्र में, फिर तीसरा दाना फिर द्वीप में। ऐसे जितने द्वीप समुद्र तक पहुंच गए वो गड्ढा खाली हो गया। अब जहां तक अपन पहुंचे हैं वहां तक के व्यास वाला गड्ढा खोदो। ये उपमा प्रमाण बता रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं उपमा प्रमाण। अब ये जो असंख्यात की बात कर रहे हैं, असंख्यात कितना हुआ? ये जो अभी हमने इतनी संख्याएं पढ़ी, इनमें 84 लाख गुणे 84, फिर 84 लाख, फिर गुणे 84, ये करते करते आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये इतना बड़ा गड्ढा करने के बाद फिर उसको भरो, फिर उसके एक एक सरसों के दाने को और आगे द्वीप समुद्रों में डालो। फिर ऐसे करते करते जब ऐसे 4 कुंड इन्होंने बनाए, एक अनवस्था कुंड बनाया, फिर एक सलाका कुंड बनाया, फिर एक वर्ग सलाका कुंड बनाया, एक महासलाका कुंड। ऐसे जब वो खाली होंगे उतने स्थान जाने के बाद फिर असंख्यात शुरू होता है। फिर असंख्यात शुरू हो रहा, अभी तक ये संख्यात ही है, फिर असंख्यात शुरू होगा। ये इन्होंने इस जीवकांड जी ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब अपन को दूसरी बात चलनी है उपमा प्रमाण की। ये अपना संख्या प्रमाण हो गया सामान्य से। अब अपन उपमा प्रमाण में चलेंगे तो उपमा प्रमाण में 8 प्रकार की संख्याएं आती हैं। वो 8 प्रकार की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आएगा पल्य, पल्य के बाद आएगा सागर, सागर के बाद आएगा सुच्यंगुल, सुच्यंगुल के बाद प्रतरांगुल, प्रतरांगुल के बाद घनांगुल, घनांगुल के बाद जगश्रेणी, फिर जगत प्रतर और फिर लोक। ऐसे 8 प्रकार की ये उपमा प्रमाण कहलाते हैं। इन 8 प्रकार के उपमा प्रमाणों को अब अपन को समझना है।
देखें देखें 8 प्रकार के उपमा प्रमाण कौन कौन से बताए, लिख लें एक बार। सबसे पहले अपन लिखेंगे पल्य, फिर सागर, फिर सूच्यंगुल, फिर प्रतरांगुल, फिर आएगा घनांगुल, फिर आएगा जगश्रेणी, फिर आएगा जगत प्रतर, जग प्रतर या जगत प्रतर, और फिर आएगा 8वें नंबर पर लोक, जिसको अपन तीनों लोक कहते हैं वो। तो ऐसे ये 8 हमारे उपमा प्रमाण कहलाते हैं। अब इन 8 उपमा प्रमाणों को अपन को पढ़ना है, इनको समझना है। कहां से प्रारंभ करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। प्रारंभ कहां से करना है, पहले इस वीडियो को आसानी से आराम से सुनिए, अभी लिखिए मत कुछ भी, पहले सुन लीजिए। सुनने के बाद फिर आराम से इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनना पड़ेगा, फिर आपके उसके नोट्स तैयार होंगे। तो पहले आप सुनिए, देखिए, समझिए, फिर उसके बाद आप लोग अपने नोट्स बनाइए। देखें प्रारंभ कहां से करेंगे, प्रारंभ देखना है आपको। सबसे पहले अपन लिखेंगे अनंत परमाणुओं का। कितने? अनंत परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? पुद्गल के जो परमाणु होते हैं जिसका दूसरा विभाग न हो सके, जो सूक्ष्मतम परमाणु होता है जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है, ऐसे पुद्गल के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। और ऐसे अनंतानंत परमाणुओं का एक स्कंध बनाया। अपन सभी लोग अणु और स्कंध जानते हैं, सर्वार सिद्धि में भी पढ़ चुके, तत्वार सूत्र जी में भी पढ़ चुके। तो वो जो अणु है या जिसको हम परमाणु कह रहे हैं वो क्या है? सूक्ष्मतम कण है, उसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। ऐसे अनंत परमाणुओं का एक स्कंध बनेगा। उन अनंत परमाणुओं के स्कंध को हम कहते हैं अवसन्नावसन्न। अवसन्नावसन्न, ठीक है। ये अवसन्नावसन्न क्या है? अनंत परमाणुओं का एक समूह, ठीक है। फिर अब 8 अवसन्नावसन्न का, अवसन्नावसन्न, ऐसे 8 अवसन्नावसन्न मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक सन्नासन्न बनेगा, सन्नासन्न, ठीक है। फिर ऐसे 8 सन्नासन्न मिलाएंगे, 8 सन्नासन्न, इसका क्या बनेगा? एक त्रिट रेणु, त्रिट रेणु। फिर 8 त्रिट रेणु का एक बनेगा त्रस रेणु। इससे 8 गुना बड़ा 8 त्रस रेणु का फिर बनेगा एक रथ रेणु, रथ रेणु। फिर इससे 8 गुना बड़ा 8 रथ रेणु का, इधर क्या लिखेंगे? उत्तम भोग भूमि का बालाग्र। इस बालाग्र से क्या लेना है? इस बालाग्र का मतलब है कि ये जो रथ रेणु है इससे 8 गुना मोटा जो हमारी उत्तम भोग भूमि होती है। अपन ने 2 प्रकार की भूमियां पढ़ी होंगी, एक कर्म भूमि और एक भोग भूमि। भोग भूमि में भी 3 प्रकार की भोग भूमि होती है, जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि। जो हमारा बाल होता है, हम लोग सोचते हैं ये बहुत पतला बाल है, नहीं, ये जो पतला बाल है इससे भी 8 गुना पतला बाल होता है जघन्य भोग भूमि के मनुष्यों का। और जघन्य भोग भूमि के मनुष्यों के बाल से भी 8 गुना पतला बाल होता है मध्यम भोग भूमि के मनुष्यों का। और मध्यम भोग भूमि के भी बालाग्र से 8 गुना पतला बाल होता है उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों का। तो इधर वही चीज लिखनी है, उत्तम भोग भूमि का बालाग्र। तो ये 8 रथ रेणु, इस रथ रेणु से 8 गुना मोटा होता है ये उत्तम भोग भूमि का बालाग्र। और फिर उत्तम भोग भूमि के बालाग्र से 8 गुना मोटा, 8 गुना मोटा, गुणे 8 कर दो इधर,
तो कितना हो गया, एक मध्यम भोग भूमि का बालाग्र, मध्यम भोग भूमि बालाग्र। फिर ऐसे 8 मध्यम भोग भूमि के बालाग्र से मोटा होगा एक जघन्य भोग भूमि का बालाग्र, भोग भूमि का बालाग्र। ठीक है, फिर एक जघन्य भोग भूमि का जो बालाग्र है, ऐसे 8 जघन्य भोग भूमि के बालाग्र बराबर होता है एक कर्म भूमि के मनुष्य का बालाग्र। ये कर्म भूमि का मनुष्य आ गया इधर। ये क्लियर हुआ इधर तक? यहां तक क्या बता दिया इन्होंने, अनंत परमाणुओं का एक अवसन्नावसन्न, फिर अवसन्नावसन्न से 8 गुना मोटा होता है एक सन्नासन्न, फिर एक सन्नासन्न से 8 गुना बड़ा होगा त्रट रेणु, उससे 8 गुना बड़ा है त्रस रेणु, इस त्रस रेणु से भी 8 गुना बड़ा रथ रेणु, रथ रेणु से भी 8 गुना बड़ा उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों का बालाग्र, उससे भी 8 गुना मोटा मध्यम भोग भूमि का बालाग्र, उससे भी 8 गुना मोटा जघन्य भोग भूमि का बालाग्र, और उससे भी 8 गुना मोटा कर्म भूमि के मनुष्य का बालाग्र। ये सभी में 8 8 8 8 गुना करना है। अब इसके आगे भी संख्या है, उसको अपन लिखते हैं, ये मिटाते हैं। देखें, अपन ने कर्म भूमि के मनुष्य तक पहुंच गए थे। अब देखें, 8 कर्म भूमि के मनुष्य का जो बालाग्र है, अब इतने बराबर एक बालाग्र जो कर्म भूमि के मनुष्य का था उससे भी 8 गुना मोटा। अब क्या मिलेगा, लीख। एक लीख होती है, लीख। कई बार अपन लोग चर्चा करते हैं, बचपन में बालों में मैल जमा होने से लीखें लग जाती थी। वो लीख बिल्कुल बारीक होती है। लीख से बड़ा होता है जूं, जूं का मतलब जुआ। तो अब क्या होगा, 8 लीख का होता है एक जूं, फिर 8 जूं का होगा एक जौ, या इसको जब भी बोलते हैं, जबा। और फिर 8 जौ यानी जबा का होता है एक अंगुल। ये अपन पहुंच गए अंगुल तक। इस अंगुल को बोलते हैं व्यवहार अंगुल, व्यवहार अंगुल। ये यहां तक की क्लियर हो गई आपको संख्या। ये 8 8 गुना 12 बार करना है। अब सन्नासन्न से प्रारंभ करेंगे, फिर 8 गुना किया तो फिर सन्नासन्न, फिर त्रट रेणु, फिर त्रस रेणु, फिर रथ रेणु, फिर उत्तम भोग भूमि का बालाग्र, फिर मध्यम भोग भूमि का बालाग्र, फिर जघन्य भोग भूमि का बालाग्र, फिर कर्म भूमि का बालाग्र, फिर लीख, फिर जूं, फिर जौ और फिर अंगुल। तो ऐसे 12 बार 8 8 8 8 गुणा करना है, तब अपन जाकर के एक अंगुल तक पहुंच गए। अब देखें, ऐसे 6 अंगुल, 6 अंगुल का एक पाद होता है, और 2 पादों का 2 पाद, 2 पाद का मतलब क्या हो गया, 12 अंगुल। इसका होता है एक बितस्ती, फिर 2 बितस्ती, दो बितस्ती का मतलब हो गया इधर 24 अंगुल। इसका होता है एक हाथ, फिर 2 हाथ, 2 हाथ का होगा एक किस्कू, और फिर 2 किस्कू का होता है एक धनुष। इस तरह से ये अपन एक धनुष तक पहुंच गए। ये अपन को अब प्रारंभ कर रहे हैं, अपन अब संख्या उपमा प्रमाण तक अपन को पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेंगे, ये प्रमाण अपन को याद करना पड़ेगा। तो अपन ने कहां से शुरू किया, एक परमाणु से शुरू किया।
ऐसे एक परमाणु जो पुद्गल का अविभाजी था वो परमाणु, ऐसे अनंत परमाणुओं का जो स्कंध बना वो अवसन्नासन्न, फिर 8 अवसन्नासन्न का एक सन्नासन्न, फिर 8 सन्नासन्न का एक त्रट रेणु, फिर 8 त्रट रेणु की एक त्रस रेणु, फिर 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु, फिर 8 रथ रेणु का फिर उत्तम भोग भूमि का वालाग्र, फिर 8 उत्तम भोग भूमि के वालाग्र से मध्यम भोग भूमि का वालाग्र, फिर उससे 8 गुना जघन्य भोग भूमि का वालाग्र, फिर 8 गुना कर्म भूमि का वालाग्र, फिर 8 गुना लीक, फिर लीक से जू, जू से जौ, जौ से अंगुल। फिर यहां से अंगुल देखना है तो ये 6 अंगुल का एक पाद, 12 अंगुल की वितस्ती, 24 अंगुल का एक हाथ, 48 अंगुल कहें या 2 हाथ का एक किस्कू, और फिर 4 हाथ का एक धनुष। 2 किस्कू का एक धनुष कहें या 4 हाथ का एक धनुष कहें, एक ही चीज है। अब ऐसे 2000 धनुष का एक कोष होता है, लिख लें इसको, 2000 धनुष का एक कोष। कितना? 2000 धनुष बराबर एक कोष। ठीक है। फिर ऐसे 4 कोष, 4 कोष का एक योजन। ठीक है। और फिर ऐसे असंख्यात योजनों का एक राजू, और ऐसे 14 राजू लंबा अपना लोक है, अथवा घनफल निकालेंगे तो 343 घन राजू प्रमाण एक लोक होता है। ठीक है। ये एक सामान्य प्रमाण अपन ने लिख लिया। अब अपन यहां से प्रारंभ करेंगे अंगुल से, जो अपन अंगुल तक पहुंच गए थे, जिसको हमने बताया था एक व्यवहार अंगुल हो गया। अब उस व्यवहार अंगुल से अपन को सूच्यंगुल बनाना है, उससे अपन प्रतरांगुल बनाएंगे, उससे अपन फिर घनांगुल बनाएंगे। इसी के बीच में 3 प्रकार का अंगुल और होता है, उत्सेधांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। इसकी चर्चा भी अपन करेंगे, लेकिन ये चर्चा आप करेंगे अपन कल की कक्षा में। तो कल की कक्षा में अंगुल तक अपन आज पहुंच गए हैं, अंगुल के आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, प्रमाणांगुल, आत्मांगुल, उत्सेधांगुल। फिर उसके आगे चर्चा करते करते पल्य, सागर और फिर जग श्रेणी, जगत प्रतर, इनकी चर्चा भी आएगी। इसको अपन कल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। इतना पहले आप समझें, इसका चार्ट बनाएं, इसको याद करने का प्रयास करें। फिर कल की कक्षा में कल के विषय को अपन को देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।